अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर 57 में। और हमने लास्ट टाइम तक जो काम इसमें हम देखेंगे कि आप कैमरा से फ़ोटो कैसे इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम तक हमने जो काम किया था अगर हम उसे एक बार एग्जीक्यूट करते हैं और उसकी वर्किंग को देखते हैं तो हमने लास्ट टाइम वर्किंग की थी कि यूज़र जैसे ही लॉगिन करेगा उसके सामने एक लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी और उस लिस्ट में हमारे पास मुख्तलिफ़ यूज़र्स होंगे। वहाँ हम यूज़र को एक ऑप्शन देंगे इमेज अपलोड करने का, कि यूज़र अगर कोई इमेज अपलोड करना चाहे या शेयर करना चाहे तो वो उस इमेज को शेयर कर सके। मैं यहाँ जैसे लॉगिन करता हूँ और यहाँ हम लॉगिन पर आते हैं, यहाँ से इसे लॉगिन करते हैं, इसे चेंज करता हूँ मैं। ये लॉगिन सक्सेसफुल हो गया तो देखें यहाँ यूज़र्स आ गए। अब मैं यहाँ यूज़र को ऑप्शन देना चाहता हूँ, करंट यूज़र जो लॉगिन हुआ है, कि वो कोई इमेज जो है वो शेयर कर सके। तो इमेज को शेयर करना या कैमरा के ज़रिए इमेज लेकर आना, ये हमारे पास एक ऐसा ऑप्शन है जो कि जर्नल है। ज़रूरी नहीं है कि ये ऑप्शन आप इसी ऐप में इस्तेमाल करें, बल्कि आप किसी और ऐप में भी ये ऑप्शन अगर इस्तेमाल करना चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसे यहाँ एम्बेड करने से पहले मैं एक नया प्रोजेक्ट बनाता हूँ और इस प्रोजेक्ट का हम रखते हैं नाम टेस्ट गैलरी लेट्स से, और इसे मैं स्टोर करता हूँ जर्नल फ़ोल्डर में इस फ़ोल्डर की बजाय, और यहाँ बाकी चीज़ें हम डिफ़ॉल्ट लेवल पर ही रहने देते हैं, एम्प्टी एक्टिविटी रहने देते हैं और इस प्रोजेक्ट को लोड करते हैं। और यहाँ हम देखेंगे कि किस तरह कोई इमेज जो है वो हम गैलरी से लेकर आते हैं, या अगर गैलरी में हमारे पास वो इमेज नहीं है, कैमरा किस तरह से हम ओपन करेंगे और वो इमेज अपने पास लेकर आएंगे और उसे लाने के बाद किस तरह से इमेज व्यू में सेट किया जाएगा। तो ये सब चीज़ें हम देखते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारे लिए यहाँ भी हेल्पफुल है कि आप इस प्रोजेक्ट के अलावा कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें आप यूज़र को गैलरी में से इमेज पिक करने का ऑप्शन देते हैं, कैमरा में से इमेज लेने का ऑप्शन देते हैं, तो ये चीज़ें हम वहाँ भी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ जो ऐप हमारे पास रन हो रही है फ़िलहाल, इसे हम स्टॉप कर देते हैं ताकि एमुलेटर फ्री हो जाए हमारे पास। अब यहाँ सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि हम एक परमिशन देंगे अपनी ऐप में। परमिशंस देना इसलिए ज़रूरी हैं कि अगर आपकी ऐप में प्रॉपर परमिशन नहीं दी जाएगी तो अगर कोई ऐसा रिसोर्स, जैसे हमने जीपीएस वाले चैप्टर में देखा था कि आप लोकेशन एक्सेस करना चाहते हैं, या हमने जब इंटरनेट की परमिशन दी थी हम इंटरनेट से कंटेंट्स डाउनलोड करना चाहते थे, इसी तरह से यहाँ हमें मैनिफेस्ट में एक परमिशन देने की ज़रूरत है अपने इस काम को करने के लिए, और वो परमिशन हमारे पास है यूज़र्स परमिशन रीड एक्सटर्नल स्टोरेज, अदरवाइज़ हमारी ऐप जो है वो प्रॉपरली काम नहीं कर सकेगी। अब ये परमिशन हमारे पास हो गई। अब हम इधर आते हैं और यहाँ आने के बाद जर्नल जो है, मैं एक इमेज व्यू लगाता हूँ और एक बटन हम लगाते हैं, सिंपल इज़ डैट, और देखते हैं कि बटन प्रेस होने से हम गैलरी की तरफ चले जाएंगे और वहाँ से हम कोई इमेज सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद वो इमेज जो है हमारे पास इमेज व्यू में शो हो जाएगी। और यहाँ से ये थीम चेंज करते हैं। अभी तक काफ़ी अपडेट्स के बाद भी ये प्रॉब्लम रिज़ॉल्व नहीं हो सका बहरहाल। अब यहाँ आने के बाद मैं एक सिंपल जो है इमेज व्यू लगा लेता हूँ। ये मैंने एक इमेज व्यू लगा लिया और करंटली आप इसमें कोई भी इमेज सेट कर दें, जस्ट हम इसकी पोजीशन देखना चाहते हैं, और ये इमेज हो गई। और सिंपल इसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक बटन जो है वो ग्रैब करता हूँ और बटन जो है यहाँ लाकर लगा देता हूँ। और ये जो दोनों चीज़ें हैं हमारे पास, इनके हम कंस्ट्रेंट्स जो है वो इन्फर कर देते हैं। और सिंपल यहाँ अब ये जो इमेज व्यू है इसका सोर्स कॉम्पैक्ट जो है हम ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है यहाँ तो हम वो इमेज लाकर लगाना चाहते हैं जो इमेज यूज़र सिलेक्ट करेगा। और ये जो बटन है, इस बटन का टेक्स्ट मैं चेंज कर देता हूँ, गैलरी कर देता हूँ। सिंपल, हम इसकी ज़्यादा सेटिंग्स में नहीं जाएंगे, क्योंकि बेसिक हमारा मकसद यहाँ सिर्फ ये अंडरस्टैंड करना है कि किस तरह से आप इमेज सेलेक्ट करेंगे और इमेज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आप उस इमेज को
लेकर आएंगे। इसके लिए हम मेन एक्टिविटी में आते हैं और मेन एक्टिविटी में आने के बाद हमने बटन के लिए मेथड लिखना है और मैं वो मेथड लिखता हूँ, पब्लिक वॉइड गैलरी बटन, और व्यू क्लास का हम इसमें एज बिफोर ऑब्जेक्ट पास करते हैं। अब यहाँ आने के बाद जैसे कि हमने जीपीएस वाले चैप्टर में देखा था कि मार्शमैलो और अबव में हमने बाकायदा यूज़र से परमिशंस लेनी होती हैं। जब हमारी ऐप एग्जीक्यूट होगी तो हम यूज़र के सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर करते हैं जिसमें लिखा हुआ होता है कि वो हमें अलाउ करते हैं एक्सटर्नल स्टोरेज या नहीं। तो ये सारी की सारी चीज़ें भी हमें पहले यहाँ करनी। तो यहाँ मैं लिखता हूँ इफ़ कॉन्टेक्स्ट कॉम्पैक्ट, यहाँ से हम परमिशंस चेक करते हैं, डॉट चेक सेल्फ परमिशन दिस कॉन्टेक्स्ट देते हैं। ये चीज़ें मैंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल से जीपीएस वाले चैप्टर में एक्सप्लेन की हुई हैं। अगर आपके जहन से कुछ निकल गई हैं तो आप वहाँ जाकर ये लेक्चर दोबारा से जीपीएस में सुन सकते हैं जहाँ हमने परमिशंस के बारे में डिटेल से डिस्कस किया था। यहाँ में हम बताते हैं मैनिफेस्ट परमिशन डॉट रीड एक्सटर्नल स्टोरेज के अगर ये परमिशन नॉट इक्वल टू पैकेज मैनेजर डॉट परमिशन ग्रांटेड, अगर ये परमिशन हमें ग्रांट नहीं की गई तो हम अपनी एक्टिविटी से इस परमिशन की रिक्वेस्ट करेंगे। एक्टिविटी कॉम्पैक्ट डॉट रिक्वेस्ट परमिशन कॉन्टेक्स्ट देंगे और रिक्वेस्ट हम क्योंकि एक से ज़्यादा परमिशंस की भी कर सकते हैं तो यहाँ हम एक स्ट्रिंग एरे बनाएंगे और कॉमा से सेपरेट करते हुए उन सब परमिशंस के बारे में लिख देंगे जिन परमिशंस की हम यहाँ रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ मैं मैनिफेस्ट डॉट परमिशन डॉट रीड एक्सटर्नल स्टोरेज और यहाँ फिर हम रिक्वेस्ट कोड जो है वो 1 कर देंगे ताकि हमें पता लग जाए कि किस परमिशन के मुतालिक बात हो रही है। और अगर ऐसा नहीं है, यूज़र हमारे पास परमिशन अलाउ कर चुका है, तो फिर हम क्या करेंगे, मूव कर जाएंगे। अब हम यहाँ एक एक्टिविटी की तरफ जाना चाहते हैं। जाहिर सी बात है जब हम गैलरी की तरफ जाते हैं वो हमारे पास एक अदर एक्टिविटी है, लेकिन इस एक्टिविटी में और हम जो एक्टिविटी बनाते हैं उस तक पहुँचने में एक फ़र्क है। जो एक्टिविटी हम अपनी ऐप में बनाते हैं, सिंपल आप इंटेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उस ऑब्जेक्ट के ज़रिए आप उस एक्टिविटी तक पहुँच जाते हैं। लेकिन यहाँ हमारे पास सिचुएशन चेंज है। अब हम क्या करना चाहते हैं, एक ऐसी एक्टिविटी तक पहुँचना चाहते हैं जो एक्टिविटी हमारे पास एंड्रॉयड के सिस्टम में पहले से बनी हुई मौजूद है। तो उस तक पहुँचने के लिए हम इंटेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, न्यू इंटेंट, और यहाँ हम लिखेंगे इंटेंट डॉट एक्शन पिक। अब देखें यहाँ एक्शन के बाद बहुत सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, बैटरी चेंज, बैटरी लो एट्सेट्रा। हम जिस किस्म का एक्शन भी यूज़ करना चाहते हैं, मैं यहाँ लिखूँगा एक्शन पिक, और सेकंड में हम बताएंगे कि हम ये एक्शन कहाँ से पिक करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ मीडिया स्टोर डॉट इमेजेस डॉट मीडिया डॉट एक्सटर्नल कंटेंट URI के एक्सटर्नली हम इसे गेट करना चाहते हैं। फिर यहाँ एक्टिविटी स्टार्ट करने में एक थोड़ा सा डिफरेंस होगा। हम यहाँ लिखेंगे स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिज़ल्ट। अब स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिज़ल्ट में अब हम सिंपल एक एक्टिविटी स्टार्ट नहीं कर रहे, बल्कि उसके साथ हम एक रिज़ल्ट कोड अटैच कर देंगे, क्योंकि यूज़र जब वहाँ तक पहुँचता है, पहुँचने के बाद वो सक्सेसफुली गैलरी तक पहुँच पाता है या नहीं पहुँच पाता, तो हमारी एक्टिविटी का जो रिज़ल्ट कोड होगा उससे हमें आइडिया होगा कि ये चीज़ सक्सेसफुल हुई है या नहीं हुई। तो यहाँ इंटेंट, और आगे आप कोई भी एक नंबर दे सकते हैं इस कोड के लिए। मैं यहाँ जो है वो 1 दे देता हूँ। अब अगर यूज़र को परमिशन नहीं होगी तो प्रॉपर उससे परमिशंस ली जाएंगी, और अगर परमिशन होगी तो जस्ट हम उसे मूव करवा देंगे। और फिर हम ऑन रिक्वेस्ट परमिशन रिज़ल्ट्स का मेथड जो है वो चलाते हैं। और यहाँ अब हम क्या चीज़ चेक करेंगे, ये मेथड हमारे पास जो ऑन रिक्वेस्ट परमिशन रिज़ल्ट है वो बेसिकली ये जो हमारे पास परमिशन है जिसमें हमने रिक्वेस्ट कोड 1 दिया था, इसके अकॉर्डिंगली चल रहा है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो रिक्वेस्ट कोड चेक करते हैं, रिक्वेस्ट कोड इक्वल 1,
इससे हमें आइडिया हो जाएगा हम किस परमिशन की बात कर रहे हैं। और यहाँ आने के बाद अब हम चेक करते हैं कि इफ़ ग्रांट रिजल्ट्स डॉट लेंथ इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि परमिशन आइदर अलाउ हुई है या डिनाई हुआ है। दोनों सूरतों में हमारे पास कोई ना कोई रिज़ल्ट इस एरे में आया है। और यहाँ फिर हम देखते हैं कि वो रिज़ल्ट हमारे पास क्या था। फर्स्ट इंडेक्स पर इक्वल पैकेज मैनेजर डॉट परमिशन ग्रांटेड, और हमारे पास रिज़ल्ट अगर ये था। अब यहाँ जैसे मार्शमैलो में दोबारा हमें या अबव में चेक करने की ज़रूरत है, तो हम वही कोड जो नीचे है तकरीबन दोबारा लिखेंगे। कॉन्टेक्स्ट कॉम्पैक्ट चेक सेल्फ परमिशन दिस, और यहाँ मैनिफेस्ट डॉट परमिशन डॉट रीड एक्सटर्नल स्टोरेज, और यहाँ हम जस्ट चेक कर लेंगे इक्वल पैकेज मैनेजर डॉट परमिशन ग्रांटेड। अगर परमिशन हमें ग्रांट हो गई है तो यहाँ हमने जस्ट अब क्या काम करना है कि यहाँ इंटेंट जैसे हमने नीचे बनाया था इक्वल टू न्यू इंटेंट और इंटेंट डॉट एक्शन पिक, और एक्शन हमने पिक करना है मीडिया स्टोर डॉट इमेजेस डॉट मीडिया डॉट एक्सटर्नल कंटेंट URI, और हम यहाँ फिर स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिज़ल्ट कर देते हैं। और यहाँ मैंने रिक्वेस्ट कोड जो है रिज़ल्ट के लिए वो 1 दिया है। अब हम ये जो एक्टिविटी फॉर रिज़ल्ट है इसका देखते हैं कि अगर ये एक्टिविटी फॉर रिज़ल्ट हमारे पास स्टार्ट होती है तो इसके स्टार्ट होने पर हमने क्या काम करना है और वो काम हमारे पास किस तरह से होगा। उस मेथड की हमारे पास एक रीज़न है, और उसको ज़्यादा अच्छी तरह अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक बार ऐसा करते हैं, काफ़ी कोड हमने लिख लिया, एक बार इस कोड को चलाते हैं और देखते हैं ये कोड हमें किस तरह से रिज़ल्ट देता है। हाँ, एक चीज़ शायद मैं भूल गया, ये हमारे पास अभी ग्रे है, मैंने बटन के साथ मेथड को अटैच नहीं किया। बटन पर क्लिक करते हैं और यहाँ आने के बाद सर्च करते हैं, एक बार ये इसका बेल रन हो जाए फिर हम इस पर वर्किंग प्रॉपरली कर सकेंगे। इंस्टॉलिंग APK, ठीक है, एक्टिविटी लॉन्च हो गई है, हम यहाँ से इसका इंस्टेंट रन कर लेंगे। बहरहाल मैं जो है यहाँ आने के बाद इस बटन को सिलेक्ट करता हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ इसके क्लिक में ऑन क्लिक जो है उसमें आ जाते हैं। ये ऑन क्लिक है, और ऑन क्लिक में मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इंस्टेंट रन इसका कॉल कर लेते हैं हम दोबारा से। ये ऐप हमारे पास रन हो गई और मैं गैलरी पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें यहाँ हमसे पूछा जाएगा अलाउ टेस्ट गैलरी टू एक्सेस फ़ोटोज़ मीडिया एंड फाइल्स ऑन योर डिवाइस। डेफिनेटली हम यहाँ अलाउ करेंगे। अलाउ करने से हमसे पूछा जा रहा है कंप्लीट एक्शन यूजिंग, मैं गैलरी करता हूँ, जस्ट वंस कर देता हूँ। अब जाहिर सी बात है हम यहाँ एमुलेटर पर रन कर रहे हैं, यहाँ कोई इमेज नहीं होगी, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास 3 डॉट्स हैं इन पर क्लिक करते हैं। मैं कैप्चर पिक्चर पर क्लिक करता हूँ, तो कैप्चर पिक्चर पर क्लिक करने से हमारे पास ये इस तरह ना कैमरा का व्यू जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ से मैं जो है क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने से ऐसा होगा जस्ट कि एक इमेज जो है वो हमारे पास सेव हो जाएगी। तो यहाँ से बैक करते हैं, बैक करने से ये अब हम गैलरी में आएंगे। जैसे अगर दोबारा से मैं इसे बैक करता हूँ, गैलरी पर क्लिक करता हूँ और गैलरी में मैं जस्ट वंस करता हूँ। अब देखें परमिशंस एक दफ़ा हमने अलाउ कर दी थी, दोबारा नहीं पूछी गई। यहाँ हमारे पास ये इमेज मौजूद है, हम इस पर क्लिक करते हैं। अब ये इमेज ना हमारे पास इमेज व्यू में आकर सेट नहीं हुई, हम दूसरी एक्टिविटी तक गए हैं, उस एक्टिविटी से हमने कोई चीज़ पिक की है, और लेकिन हमारे फ़ोन की या हमारी ऐप की जो एक्टिविटी है उस एक्टिविटी पर वो चीज़ हमारे पास शो नहीं हुई। अब इसके लिए हम क्या करते हैं कि दूसरी एक्टिविटी पर जब हम जाते हैं तो हम उस एक्टिविटी को एक रिज़ल्ट के लिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैं एक मेथड ओवरराइड करता हूँ ऑन एक्टिविटी रिज़ल्ट, ये मेथड हम यहाँ ओवरराइड करते हैं। अब हम यहाँ चेक करते हैं कि इफ़ रिक्वेस्ट कोड इक्वल 1 जो हमने 1 दिया था, एंड फिर हम देखना चाहते हैं कि कोई एरर तो नहीं था, तो यहाँ मैं चेक करता हूँ रिज़ल्ट कोड इक्वल रिज़ल्ट अंडरस्कोर, और अगर यूज़र ने कोई इमेज सेलेक्ट की है तो ये जो हमारे पास डेटा नाम से एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है इंटेंट का,
ये भी नल नहीं होगा, एंड डेटा डेटा नॉट इक्वल टू नल। अगर ये सब चीज़ें हमारे पास हैं तो अब हमने करना क्या है, जो इमेज व्यू हमारे पास मौजूद है उस पर हमने इस इमेज को सेट करवाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, URI क्लास यूज़ करेंगे और इसके ज़रिए हम सिलेक्टेड इमेज की लोकेशन बेसिकली गेट करना चाहते हैं। URI क्लास में यूज़ करूँगा और इट्स बेटर कि हम ना इस कोड को ट्राई कैच ब्लॉक में लिखें, क्योंकि इसमें हमारे पास एक्सेप्शन आने के चांसेस जो हैं वो मौजूद होते हैं। तो ऐप के क्रैश होने से बचने के लिए हम यहाँ इसे ट्राई कैच ब्लॉक में लिखते हैं और यहाँ स्टैक ट्रेस प्रिंट करवा लेते हैं ताकि हम अगर कोई एक्सेप्शन आती है उसे समझ सकें। तो यहाँ आने के बाद मैं URI क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और उसका नाम रखता हूँ, ये गलत टाइप हो गया, इसका हम नाम रखते हैं सिलेक्टेड इमेज। और ये जो डेटा हमारे पास आया है, इंटेंट का जो ऑब्जेक्ट है, इससे इसे गेट करेंगे, डेटा डॉट गेट डेटा। फिर हम ये जो डेटा गेट किया है इसे बिट मैप में चेंज करेंगे, मतलब जो हमारे पास इमेज यहाँ से सिलेक्ट हुई है हम उसे बिट मैप में कन्वर्ट करेंगे ताकि उसे इमेज व्यू पर सेट किया जा सके। तो मैं यहाँ बिट मैप क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और इसका मैं नाम रखता हूँ इमेज बिट मैप। और हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे मीडिया स्टोर डॉट इमेजेस डॉट मीडिया और डॉट गेट बिट मैप। अब गेट बिट मैप में हम यहाँ मेथड यूज़ करते हैं दिस डॉट कॉन्टेंट गेट कॉन्टेंट रिजॉल्वर, कि हम इस कॉन्टेंट्स को रिजॉल्व करना चाहते हैं इन अ फॉर्म ऑफ बिट मैप। आप सिंपली समझ सकते हैं कि हम कह रहे हैं कि इस इमेज को लो और लेने के बाद इसे बिट मैप में कन्वर्ट कर दो, और वो इमेज हमें कहाँ से मिलेगी, सिलेक्टेड इमेज, ये जो URI का हमने ऑब्जेक्ट बनाया था। अब जो इमेज व्यू हमने बनाया है उसे बना लेते हैं और उसे हम यहाँ क्लास लेवल पर डिक्लेयर कर लेते हैं। इसका मैं नाम इमेज व्यू ही रखता हूँ और इनिशियलाइज़ हम इसे एज़ यूजुअल ऑन क्रिएट में आने के बाद करेंगे। इमेज व्यू इक्वल टू फाइंड व्यू बाय ID r.id डॉट इमेज व्यू। अब सिंपल हमारे पास ये इमेज आ गई, इस इमेज को हमने यहाँ पर सेट करवा देना है। वापस उस मेथड की तरफ आते हैं और यहाँ आने के बाद मैं लिखता हूँ इमेज व्यू डॉट मेथड हम यूज़ करेंगे सेट इमेज बिट मैप, और यहाँ ये जो मैंने इमेज बिट मैप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था ये बना देंगे। अब दोबारा से ऐप को एक बार कम्प्लीटली हम रन करते हैं। इंस्टेंट रन बहुत सारे ऑप्शंस में हमारे पास अच्छा है, बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ये रिकमेंड करूँगा, जब आप बहुत ज़्यादा कोड लिख लेते हैं तो बेहतर है आप एक बार ग्रेडल रिफ़्रेश हो जाएगा, दोबारा से काम कर लिया करें। खैर, गैलरी पर क्लिक करते हैं और मैं यहाँ जस्ट वंस या ऑलवेज़ भी आप कर सकते हैं, यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये देखें अब जो इमेज व्यू मैंने लगाया था उस पर आकर ये इमेज जो है वो लोड हो गई है। तो ये हमारे पास तरीका है जिसके ज़रिए हम गैलरी तक यूज़र को रीच दे सकते हैं और वहाँ से कोई इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम उस इमेज को अपने पास वापस ला सकते हैं। अब ये काम हमारे पास हो गया। अब हम वापस चलते हैं अपनी ऐप की तरफ और वहाँ आकर देखते हैं कि ये कोड हमें वहाँ किस किस जगह पर इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये हमारे पास ऐप आ गई और यहाँ से मैं एक और काम भी करता हूँ, इसे क्लोज़ कर देता हूँ और यहाँ हम आते हैं। यहाँ आने के बाद हम देखते हैं कि इस कोड को हम कहाँ किस जगह पर इंसर्ट करेंगे। इसे एक बार चलाते हैं और फिर हम देखते हैं कि किस जगह हम यूज़र को शेयर का ऑप्शन देंगे। तो ये ऑलरेडी क्योंकि हमने लॉगिन किया था, सेशन क्रिएटेड था, यहाँ मैं यूज़र को जहाँ माउस पॉइंटर है हम यहाँ ऑप्शन देना चाहते हैं कि यूज़र यहाँ क्लिक करेगा, क्लिक करने के बाद शेयर का ऑप्शन आ जाएगा और वो फिर क्या कर सकेगा, इमेजेस को शेयर कर सकेगा। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम ये देखते हैं कि यहाँ इसे कैसे टूल बार को कस्टमाइज़ किया जाएगा। इसके लिए हम यहाँ रिसोर्सेज के फ़ोल्डर में आते हैं और रिसोर्सेज के फ़ोल्डर में आने के बाद हम यहाँ इस चीज़ को थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ राइट क्लिक करता हूँ और हम एक न्यू डायरेक्टरी बनाते हैं और उसका नाम रखते हैं मेन्यू, और फिर इस पर राइट क्लिक करते हैं और एक न्यू मेन्यू रिसोर्स फाइल बनाते हैं। और इस मेन्यू रिसोर्स फाइल का जो नाम है वो मैं रखता हूँ share_menu।
और इसके टेक्स्ट में हम आते हैं। ये हमारे पास इसकी XML फ़ाइल ओपन हो गई। यहाँ आने के बाद जस्ट हम एक आइटम जो है वो ऐड करते हैं। ये क्लोजिंग यहाँ नहीं, हम इसकी करेंगे, यहीं इसकी सेल्फ क्लोज़ करेंगे। और इस आइटम का हम एक टाइटल रखते हैं, एंड्रॉयड टाइटल लेट से मैं चाहता हूँ वहाँ शेयर लिखा हुआ है, शेयर होगा। और एक हम इसे आईडी देते हैं ताकि इस आईडी को हम प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल कर सकें। आईडी और आईडी भी मैं इसे दे देता हूँ शेयर। तो वापस डिज़ाइन में आते हैं और डिज़ाइन में आने के बाद ये चीज़ हमारे पास यहाँ आ गई। अब हमने बेसिकली काम क्या करना है, अब हमने इसे कोड के ज़रिए अटैच करना है ताकि हम इसे जब रन करें तो रन होने के बाद ऐप में ये चीज़ हमें वहाँ पर नज़र आ सके। अब हम इसे यूज़र लिस्ट के साथ अटैच करना चाहते हैं, तो यूज़र लिस्ट में हम आते हैं और ये जो इसका ऑन क्रिएट मेथड है वो यहाँ ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हम इसमें कुछ मेथड जो है वो और यहाँ हमारे पास ऑन क्रिएट ऑप्शन मेन्यू ये है। और यहाँ आने के बाद सबसे पहले हम इसे साथ इसके अटैच करेंगे। तो हम यहाँ मेथड यूज़ करते हैं गेट मेन्यू इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट, और यहाँ हम आर रिसोर्स डॉट मेन्यू डॉट, अच्छा यहाँ हमारे पास ये नहीं हुआ, इसके लिए हम इसे क्या करते हैं, एक बार सिंक कर लेते हैं। राइट क्लिक करते हैं और राइट क्लिक करने के बाद इसे सिंक्रोनाइज़ कर लेते हैं। या इसका एक और भी हमारे पास हल है जिससे ये ठीक हो जाएगा, वो ये है कि मैं एक बार इसे लिखता हूँ आर डॉट मेन्यू डॉट शेयर अंडरस्कोर मेन्यू, और ये हमारे पास मौजूद किस जगह होगा, मेन्यू में मौजूद होगा। ये हम यहाँ लिखते हैं और लिखने के बाद यहाँ मैं रिटर्न जो है जस्ट ये सारी चीज़ें करने की बजाय ट्रू रिटर्न कर देता हूँ। एक बार हम इसे जो है चलाते हैं ताकि इसकी जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो सब के सब ग्रेडल बिल्ड होने से एक बार लोड हो जाएं सब। अब ये जैसे ग्रेडल बिल्ड हुआ तो आप देख सकते हैं प्रॉपर यहाँ एरर ख़त्म हो गया और ये हमारे पास यहाँ पर शो होना शुरू हो गई फ़ाइल। बहरहाल अभी हमने इसमें मज़ीद काम भी करना है, उसके बाद हम जाएंगे एमुलेटर की तरफ और देखेंगे कि ये ऐप हमारे पास किस तरह से आगे चल रही है। फ़िलहाल ये काम हो गया, और बल्कि अब आप देखेंगे ये थोड़ा सा सिंक्रोनाइज़ हो गया है ना। मैं इस फ़ाइल को ओपन करता हूँ और यहाँ आता हूँ तो हाँ जी, यहाँ भी हमारे पास कोई चीज़ ऐसी एरर वाली नहीं है। बहरहाल यहाँ हम आगे, और ये हमारे पास क्या करता है, जो आइटम हम एक्शन बार में ऐड करना चाहते हैं अगर वो मौजूद है तो इस मेथड के ज़रिए वो आइटम ऐड हो जाता है और वो शेयर मेन्यू में हमने आइटम जो है वो बनाया हुआ है। इसके बाद हमें एक और मेथड चाहिए, और वो मेथड हमें इसलिए चाहिए कि अगर हम कोई एक्शन बार पर आइटम बनाया है, जैसे हम अभी एक शेयर नाम से आइटम बनाया है, अगर हम उस पर क्लिक करते हैं तो उस क्लिक को हैंडल करने के लिए हमें एक ऑप्शन चाहिए, उसे मेथड चाहिए, उसे भी हम ओवरराइड करते हैं ऑन ऑप्शंस आइटम सिलेक्टेड। और ये जो मेथड है हमारे पास, इस मेथड में हम सिंपली ये चेक करेंगे कि इफ़ फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हम आईडी ले लेंगे, एक इंटीजर बना लेंगे, आईडी अपने पास सेव कर लेते हैं उस चीज़ की जिस पर क्लिक किया गया। तो हम यहाँ लिखते हैं आइटम डॉट गेट आइटम आईडी, क्योंकि मेन्यू आइटम हमारे पास यहाँ पास हो जाएगा और यहाँ से हम उसकी आईडी ले लेते हैं। यहाँ हम चेक करते हैं कि इफ़ जो आईडी हमारे पास है कि इफ़ आईडी इक्वल आर डॉट आईडी डॉट शेयर, कि अगर हमारे पास ये आईडी शेयर थी तो फ़िलहाल मैं जस्ट जो है यहाँ एक टोस्ट प्रिंट करवा देता हूँ, बाकी हम बाद में देखेंगे। और उस टोस्ट पर हम लिखते हैं आइटम कलेक्ट, और इसी तरह से हम यहाँ रिटर्न जो है वो ट्रू करवा देंगे, रिटर्न ट्रू। ये हमारे पास यहाँ अब ऑप्शन जो है वो शो होना चाहिए। अब हम इसे जो है एक बार चलाते हैं और बेसिकली एक चीज़ यहाँ रह गई थोड़ी सी, कि यहाँ से हम यही चीज़ ट्रू करेंगे और ये जो हमने रिटर्न ट्रू करना था उसकी अब हमें ज़रूरत नहीं रह जाती। हम जो आइटम सिलेक्टेड है उसे यहाँ से रिटर्न कर देंगे, ट्रू रिटर्न नहीं करते।
यहाँ इसे चलाते हैं और चलाने के बाद हम देखते हैं कि हमारा प्रॉपर जो यहाँ पे शो चीज़ होनी चाहिए थी वो शो होती है या नहीं होती। यहाँ आप देख सकते हैं ये हमें 3 बटन शो हुए हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये शेयर आ गया, क्योंकि वहाँ मैंने शेयर लिखा था। जैसे ही हम शेयर पर क्लिक करते हैं यहाँ लिखा हुआ आ गया आइटम क्लिक्ड। इसका मतलब यहाँ एक्शन बार में हमारे पास एक आइटम ऐड हो गया और उस पर हम क्लिक करते हैं तो क्लिक करने से हमारे पास वर्किंग भी हो रही है। गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने के बाद हमने क्या करना है कि जो कोड हमने कैमरा इंपोर्ट करने के लिए सारे का सारा लिखा था वो जो कोड है हम अब लिखते हैं यहाँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ जैसे यूज़र यहाँ शेयर पर क्लिक करे फ़ौरन वो इमेज पिक करने वाली तरफ चला जाए, जहाँ जाकर वो इमेज पिक करे और फिर हम उस इमेज को अपलोड करवा देंगे पार्ट्स पर, उस डेटाबेस पर जो डेटाबेस हमने बैकएंड में इसके साथ लिंक की हुई है। तो हम एक काम करते हैं, बजाय दोबारा कोड लिखने के, यहाँ जो हमने ये कोड लिखा हुआ था ये कोड कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम चेक कर रहे थे गैलरी बटन में परमिशंस, अगर हमें परमिशंस अलाउ हैं तो हम यूज़र को वहाँ मूव करवा रहे थे। तो राइट क्लिक करते हैं, यहाँ से इसे कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद अब ये जो टोस्ट मैंने यहाँ बनाया था इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। इस टोस्ट को हम क्या करते हैं यहाँ से ख़त्म कर देते हैं और ख़त्म करने के बाद ये डेफिनेटली सब चीज़ें साथ इंपोर्ट हो जाएंगी। ये हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं और लास्ट बट नॉट लीस्ट यहाँ हमने परमिशन जो है वो देनी है और मैं यहाँ देता हूँ यूजेस परमिशन रीड एक्सटर्नल स्टोरेज, अदरवाइज़ हम इस चीज़ को एक्सेस नहीं कर सकेंगे। तो बहरहाल ये हमारे पास चीज़ यहाँ आ गई और इसके बाद हम जानते हैं कि हमने जो मेथड यूज़ करने होते हैं, एक मेथड तो हमने यहाँ पर रिक्वेस्ट परमिशन रिज़ल्ट के लिए यूज़ करना है और दूसरा मेथड हमने यूज़ करना है किसके लिए, अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिज़ल्ट, इसके रिज़ल्ट के लिए। तो हम सिंपली यहाँ आते हैं और ऑन रिक्वेस्ट परमिशन रिज़ल्ट्स ये मेथड मैं यहाँ बनाता हूँ। खैर ये मेथड अगर हम चाहें तो पूरे का पूरा बना हुआ यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमें उसका वही कोड चाहिए जो कोड यहाँ पर मौजूद है। बहरहाल यहाँ से मैं इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ से हम इस मेथड को पूरे को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद वहाँ हम इसे पेस्ट कर देते हैं। मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ आने के बाद हम इस मेथड का जो कोड है यहाँ जो हमें चाहिए उसे हम पेस्ट कर देते हैं। अब हम ऐसा करते हैं, एक बार इसे चलाते हैं। फ़िलहाल हम इमेज को किस तरह से डेटाबेस में अपलोड किया जाएगा वो जो हमारा ऑन एक्टिविटी रिज़ल्ट का मेथड है उस पर छोड़ते हैं, लेकिन कम से कम यहाँ तक काम करने से ये होना चाहिए कि जैसे ही हम क्लिक करें शेयर पर, तो शेयर पर क्लिक करने से हम आगे गैलरी की तरफ मूव हो जाएं। तो मैं इस ऐप को चलाता हूँ और हम इमुलेटर पर इसके रिज़ल्ट्स देखते हैं कि हमें इसके क्या रिज़ल्ट शो होते हैं। यूज़र की लिस्ट आ गई, हम यहाँ क्लिक करते हैं, मैं शेयर पर आ जाता हूँ, यहाँ मुझसे परमिशंस पूछी जाती हैं, अलाउ कर देते हैं और अलाउ करते ही हम यहाँ गैलरी में मूव हो गए। इमेज हमने सेलेक्ट कर ली डेफिनेटली। अब हम वापस इस एक्टिविटी पर आ गए हैं, लेकिन ये इमेज हमारे पास जाकर अभी अपलोड नहीं हुई होगी। वेरी गुड, यहाँ तक काम हो गया। अब हम क्या करते हैं, अपना नेक्स्ट मेथड जो है उसे ओवरराइड करते हैं ऑन एक्टिविटी रिज़ल्ट, और बेसिकली इस मेथड में हम अपना काम करेंगे बाकी इमेज को अपलोड करने वाला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ चेक कर लेते हैं इफ़ रिक्वेस्ट कोड इक्वल 1, और फिर दूसरी चीज़ मैं चेक करता हूँ कि इफ़ रिज़ल्ट कोड इक्वल रिज़ल्ट अंडरस्कोर ओके, और लास्ट हम देखते हैं इफ़ डेटा नॉट इक्वल टू नल। अगर ये सब चीज़ें हमारे पास प्रॉपर हैं, अब हमारा काम रह जाता है कि हमने यहाँ से इमेज को अपलोड करना है। ठीक है, और वो इमेज को हम अपलोड कहाँ करेंगे, पार्ट्स में। और वहाँ इमेज को हम इसलिए अपलोड करेंगे क्योंकि यूज़र जब लॉगिन करता है और यहाँ से जो इमेज भी शेयर करता है, हम चाहते हैं कि यूज़र की वो इमेज प्रॉपरली जाकर उसके डेटाबेस के अंदर स्टोर हो जाए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम यहाँ जो है लोकेशन गेट करेंगे जैसे पहले हमने किया था, और ट्राई कैच ब्लॉक एक बनाते हैं
और ये सारे का सारा कोड हम अपना ट्राई कैच ब्लॉक में लिखते हैं। एक्सेप्शन ई और ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, और फिर यहाँ आने के बाद अब हम ट्राई ब्लॉक में आते हैं और यहाँ मैं URI क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और यहाँ हम वैसे ही कोड लिखते हैं ताकि चीज़ें आपके पास जो हैं वो सिमिलर रहें। इक्वल टू डेटा डॉट गेट डाटा। अब यहाँ हमने क्या करना है, जो हमारे पास इमेज है उसे हमने पार्स पर अपलोड करना है और अपलोड करना है हमने उसे एज ए फाइल, और हमारे पास इसके लिए इसे बाइट एरे में कन्वर्ट करना ज़रूरी है क्योंकि बाइट एरे की सूरत में ही हम इसे अपलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम क्लास यूज़ करते हैं। इसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं स्ट्रीम के नाम से, इक्वल टू न्यू बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम, और फिर मैं यहाँ जो इमेज है मेरे पास सेलेक्टेड इमेज, बल्कि सेलेक्टेड इमेज की बजाय हम यहाँ क्योंकि लफ्ज़ ज़्यादा मुनासिब रहेगा बिट मैप यूज़ करते हैं। उसकी रीज़न ये है क्योंकि मैं यहाँ इसे एज ए बिट मैप इमेज लूँगा और बिट मैप इमेज लेने के बाद इसे स्ट्रीम ऑफ बाइट में कन्वर्ट करूँगा। तो यहाँ फिर मैं लिखता हूँ बिट मैप इमेज डॉट कंप्रेस, और हाँ ये मेथड क्यों काम नहीं कर रहा, वाई इट इज़ नॉट वर्किंग, बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम और URI हमने ओह हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं यहाँ एक स्टेप जो है वो कर गया। दिस विल बी सिलेक्टेड इमेज, बेसिकली हमने इस सिलेक्टेड इमेज से बिट मैप तो भी बनानी है। तो यहाँ हम लिखते हैं बिट मैप और यहाँ मैं बनाऊँगा इमेज बिट मैप या बिट मैप इमेज, और यहाँ फिर हमने कंटेंट रिजॉल्वर से जैसे पहले काम किया था, मीडिया स्टोर डॉट इमेजेस डॉट मीडिया डॉट गेट इमेज बिट मैप दिस डॉट गेट कंटेंट रिजॉल्वर, और यहाँ हम सिलेक्टेड इमेज दे देते हैं। और अब जो है हम यहाँ कंप्रेस का मेथड, अब आप देख सकते हैं अंडरलाइन नहीं है, रेड से यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ हम बताते हैं कंप्रेस फॉर्मेट, तो यहाँ मैं लिखता हूँ बिट मैप डॉट कंप्रेस फॉर्मेट, और कंप्रेस फॉर्मेट के बाद जब हम डॉट करते हैं ये देखें यहाँ JPEG है, PNG है, जो भी आप कंप्रेस फॉर्मेट यूज़ करना चाहें हम वो कंप्रेस फॉर्मेट यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम टोटल इमेज डाटा लेना चाहते हैं और स्ट्रीम जो है वो हमने स्ट्रीम के नाम से बनाई हुई है। फिर हम क्या करेंगे, इस स्ट्रीम को बाइट एरे में कन्वर्ट कर देंगे। इसके लिए मैं एक बाइट एरे जो है वो बनाता हूँ और इसका नाम भी हम बाइट एरे रखते हैं, इक्वल टू, और ये जो स्ट्रीम है हमारे पास जो हमने अभी बनाई है डॉट टू बाइट एरे, हम ये मेथड यूज़ करते हैं, इससे हमारी ये स्ट्रीम बाइट एरे में कन्वर्ट हो जाएगी। इसके बाद हम यहाँ आते हैं और यहाँ आने के बाद मैं अब पार्स ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। जैसे हम कोई भी चीज़ पुट करने के लिए पुट का मेथड यूज़ करते हैं ना, हम अपलोड करने के लिए बनाते हैं पार्स ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं इक्वल टू न्यू पार्स ऑब्जेक्ट, और यहाँ हम नाम रखते हैं इमेजेस क्लास का, जो क्लास हम इमेजेस को स्टोर करने के लिए बनाना चाहते हैं। फिर मैं यहाँ लिखता हूँ ऑब्जेक्ट डॉट पुट। अब यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम करंट यूज़र दे देते हैं जो यूज़र इस इमेज को पुट कर रहा है, तो मैं यहाँ की नेम लिखता हूँ यूज़र नेम, और करंट यूज़र करने के लिए हम यहाँ यूज़ करते हैं पार्स यूज़र डॉट गेट करंट यूज़र डॉट गेट यूज़र नेम, तो करंट यूज़र का यूज़र नेम यहाँ पर गेट हो जाएगा। और फिर हम यहाँ लिखते हैं ऑब्जेक्ट डॉट पुट, और नेक्स्ट मैं यहाँ इमेज पुट करना चाहता हूँ, तो इसके लिए हम इमेज नेम लिख देते हैं, और जो बाइट एरे हमने बनाई थी यहाँ बाइट एरे लिख देते हैं क्योंकि बाइट एरे को मैंने आपको बताया था हम वहाँ पर पुट कर सकते हैं। फिर हम सिंपली जो है लिखते हैं ऑब्जेक्ट डॉट सेव इन बैकग्राउंड, और मैं ये मेथड कॉल कर लेता हूँ ताकि हमारे पास वो इमेज जो है वहाँ जाकर
अपलोड हो जाए। अब इसे हम चलाते हैं एक बार, और चलाने के बाद देखते हैं कि जो इमेज हम इस पर अपलोड करना चाहते हैं वो इमेज हमारी अपलोड होती है या नहीं होती। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद शेयर पर क्लिक करता हूँ, इसे ऑलवेज़ कर देते हैं। और यहाँ मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर वापस आ गए। हमने यहाँ कोई मैसेज प्रिंट नहीं करवाया, लेकिन डेफिनेटली अगर आप यहाँ जो है कॉल बैक मेथड बनाते हैं तो वहाँ मैसेज प्रिंट किया जा सकता है। मैं बहरहाल यहाँ आता हूँ और यहाँ आने के बाद इसे एक बार मैं रिफ़्रेश करता हूँ, क्योंकि अभी इमेजेस क्लास नहीं है, यहाँ हमने नहीं बनाई है। इसे एक बार रिफ़्रेश करना पड़ेगा और इसके रिफ़्रेश होने के बाद हम इसका रिज़ल्ट देखते हैं कि क्या आता है हमारे सामने। ये हमारे पास इमेजेस नाम की क्लास आ गई है। इस इमेजेस नेम की क्लास पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ हमारे पास 2 एंट्रीज़ जो हैं वो मौजूद है। क्लिक करते हैं और इसे एक बार रिफ़्रेश करते हैं लोड होने के लिए। यहाँ हमारे पास एक फ़ाइल जो है ना वो आनी चाहिए थी, और ये डिटेल्स भी आनी नहीं चाहिए थी। ओके ओके, हाँ देखते हैं कि इसमें एरर हमारे पास कहाँ पर है। और ओह ठीक है, माय मिस्टेक। यहाँ बाइट एरे की बजाय ना हमने फ़ाइल अपलोड करनी थी। पार्स फाइल का एक ऑब्जेक्ट बनाना था और उसको यहाँ मैंने अटैच करना था, जो एज़ एन एरर मैं यहाँ नहीं कर सका, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आई है। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ना एक काम करते हैं कि ये जो चीज़ें हमारे पास हैं इन्हें ख़त्म कर देते हैं, और ख़त्म करने के बाद फिर देखते हैं। तो यहाँ आने के बाद मैं इधर हम एक पार्स फाइल का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, पार्स फाइल क्लास का। इसका नाम मैं फ़ाइल रखता हूँ इक्वल टू न्यू पार्स फाइल, और यहाँ हम इसका कोई भी नाम रख लेते हैं। मैं जैसे image.png नेम रख लेता हूँ कि इस नाम से इमेजेस हमारे पास जो हैं आएंगी। और यहाँ हम लिखते हैं बाइट एरे। और यहाँ अब जब हम इसे पुट करेंगे इमेज के अगेंस्ट, तो यहाँ बाइट एरे की जगह मैं बेसिकली ये फ़ाइल जो है ये पुटअप करूँगा, ताकि मेरे पास एरर जो है वो रिमूव हो सके। और ठीक हो गया। अब हम ऐसा करते हैं, इसे एग्ज़ीक्यूट करते हैं और अब इसे चेक करते हैं कि अब हमारे पास इमेज प्रॉपरली अपलोड होती है। और एक इमेज जैसे अगर हम एक वक्त में करें तो होना चाहिए कंपाइलेशन फेल्ड। और ओके, देखते हैं क्या एरर है। और यहाँ से सेमीकोलन मिसिंग था। ओके, अब इसे हम चलाते हैं और इसकी आउटपुट देखते हैं। अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ दोबारा से शेयर पर, और यहाँ से हम इसे सिलेक्ट करते हैं और वापस आते हैं। और यहाँ आने के बाद हाँ, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ना मैं इन्हें ज़रा यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ, जितनी भी रोज़ मेरे पास हैं। और कंफर्मेशन के लिए मुझे क्लास नेम टाइप करने के लिए कहा जा रहा है, और करंट क्लास नेम जो है वो है इमेजेस, और हम इन्हें डिलीट कर देते हैं जो रो थी। अब ज़रा इसे दोबारा से एक बार मैं रिफ़्रेश करता हूँ, और अब हम इमेजेस पर क्लिक करते हैं। ओके ओके, करंटली हमारे पास वो चीज़ें डिलीट हो गई। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से मैं दोबारा से शेयर पर आता हूँ, और शेयर पर आने के बाद इस इमेज को यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद अब हम ज़रा इसे दोबारा से रिफ़्रेश करते हैं, और बल्कि मेन रिफ़्रेश यहाँ से करते हैं। अब हमारे पास ये इमेजेस में अब ये इमेज यूज़र नेम आ गया, और ये इमेज जो है हमारे पास एक नेम से यहाँ पर अपलोड हो गई। और इसी तरह से अब हम जो भी इमेज यहाँ से अपलोड करेंगे वो इमेज यहाँ आकर हमारे पास अपलोड हो जाएगी। नेक्स्ट अब हमारे पास काम रह जाता है एक लॉगआउट की यूज़र को फैसिलिटी देना। और अगर हम यूज़र में से किसी भी यूज़र पर यहाँ से क्लिक करें तो क्लिक होने के बाद हम एक नेक्स्ट एक्टिविटी पर चले जाएं और यहाँ यूज़र की सारी पोस्ट्स को देख सकें। तो फॉर प्रैक्टिस मैं यहाँ कुछ इमेजेस मज़ीद अपलोड कर लूँगा ताकि हम व्यू जो है आसानी से कर सकें। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह।